एक समय की बात है, एक बड़े बाजार वाले शहर में मनोज नाम का एक व्यापारी रहता था। वह अपनी चालाकी और लालच के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। मनोज धन इकट्ठा करने के लिए कुछ भी कर सकता था, भले ही इसके लिए दूसरों को धोखा ही क्यों न देना पड़े। एक दिन मनोज ने एक घने जंगल के भीतर छिपे एक बहुत पुराने खजाने की अफवाह सुनी। इस खजाने के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इसकी रक्षा एक प्राचीन आत्मा द्वारा की जाती थी और जो कोई भी व्यक्ति आत्मा को मात दे सकता था, वह व्यक्ति ही उस धन तक पहुंच सकता था। मनोज को जब यह बात पता चली तो वह लालच से भर गया और लालच में अंधे होकर मनोज ने इस खजाने को खोजने के लिए जंगल के खतरनाक रास्ते पर जाने का फैसला किया। उसके अगले दिन मनोज ने अपने हाथ में अपनी चालाकी और चालों से भरा थैला लेकर जंगल में घुस गया। जंगल का रास्ता जोखिम भरा था, घनी झाड़ियों, फिसलन भरी ढलानों और भयानक आवाजों से भरी हुई थी, जिससे उसको काफी डर लगने लगा था। लेकिन मनोज ने इस डर को भी भुला दिया और खजाने के लालच में आगे बढ़ता गया। चलते चलते मनोज जंगल के काफी अंदर आ पहुंचा और उसकी नजर छुपे हुए खजाने पर पड़ी। यह बहुमूल्य रत्नों और सुनहरी नक्काशी से सुसज्जित एक भव्य संदूक था। मनोज को अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। मनोज तुरंत ही खजाने की ओर बढ़ा। तभी वहां एक प्राचीन आत्मा उसके सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें ज्ञान और शक्ति से चमक रही थी। यह देखकर मनोज डर गया और वहीं पर रुक गया। आत्मा ने मनोज से कहा, आप धन की तलाश में आए हैं, लेकिन सच्चा खजाना सोने और रत्नों में नहीं बल्कि आपके द्वारा सीखे गए सबक में है। आत्मा ने कहा, मैं आपको एक विकल्प दूंगी, मैं आपकी एक इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन आपको अपनी बुद्धिमानी से इच्छा माननी होगी। मनोज धन के लालच में आकर बिना कुछ सोचे समझे कहा, मुझे दुनिया की सारी दौलत दे दो। मनोज के इतना कहते ही मनोज ने अपने आप को गहनों, सोने और रेशम से भरे एक भव्य महल में खड़ा पाया। यह देखकर मनोज बहुत खुश हुआ, लेकिन यह खुशी बहुत थोड़े समय के लिए ही थी। मनोज को जल्द ही एहसास हुआ कि वह बिल्कुल अकेला हो गया है। उसका कोई दोस्त नहीं था, कोई परिवार नहीं था और अपनी संपत्ति साझा करने वाला कोई नहीं था। महल खाली था, उसके अकेले कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, मनोज का अकेलापन असहनीय होता गया। वह मानवीय जुड़ाव, हंसी और प्यार की चाहत रखता था। उसके पास दुनिया की सारी दौलत थी, लेकिन वह खुशी के मामले में सबसे गरीब आदमी हो गया था। एक रात मनोज निराशा के साथ बैठा था और सोच रहा था और मन ही मन में कहता है कि अगर एक बार फिर से प्राचीन आत्मा से एक और इच्छा मांगने का मौका मिल जाए, जिससे वह अपनी पुरानी जिंदगी फिर से मांग सके। आत्मा ने उसके हृदय में परिवर्तन को देखकर उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया और मनोज की दूसरी इच्छा को भी मान लिया और थोड़ी ही देर में मनोज ने खुद को जंगल में वापस पाया। इस तरह से मनोज को एहसास हुआ कि सच्ची दौलत भौतिक संपत्ति में नहीं मापी जाती, बल्कि प्यार और रिश्तों में मापी जाती है, जिसे उन्होंने लालच के चक्कर में आकर के नजरअंदाज कर दिया था। उस दिन के बाद से मनोज एक अलग आदमी बन गया था। उन्होंने अपनी संपत्ति का उपभोग गरीब लोगों की मदद करने, टूटे हुए रिश्तों को सुधारने और दूसरों के लिए खुशी लाने के लिए किया। मनोज ने इससे सीखा कि जीवन का सबसे बड़ा खजाना प्रेम और दयालुता है, जिसे वह अपने आसपास के लोगों के साथ बांट सकता है।